चलिए अब बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के फिजिक्स के क्विक रिवीजन में हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट चैप्टर को कवर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हमको पढ़ना है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यानी कि आप सबको मालूम है कि इस चैप्टर में हम आंख के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सबको मालूम है कि इस दुनिया में जो भी चीजें हम रंग बिरंग का देखते हैं उसको देखने का एकमात्र रीजन जो है हमारे पास आंख का होना है। जब मैंने लाइट को शुरू किया उस समय मैंने बताया था कि कोई भी चीज हम क्यों देख पाते हैं, तो मैंने सबसे ज्यादा जोर इस बात पे दिया कि कोई भी चीज हम तभी देख पाते हैं जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से या डायरेक्ट उसी ऑब्जेक्ट से हमारे आंखों तक पहुंचता है। यानी कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर परिवर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब हम उसको देख पाते हैं। यानी कि आंखों तक पहुंचना जरूरी है, किसी भी चीज को देखने के लिए आंख जरूरी। चलिए मान भी लेते हैं आंख कितना इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। यदि हम आंख बंद भी कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम सूंघ कर, छू कर या टेस्ट कर कर हम उसके बारे में या सुनकर हम बता सकते हैं कि ये कौन सी चीजें हैं। लेकिन अकेला आंख, जब आंख खोलकर हम सारी चीजों को जो है, लेकिन हम आंख बंद करके किसी चीज के रंग को नहीं पहचान सकते। यानी कि रंग को देखने के लिए, ये कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए, ये दुनिया जो इतनी रंगीन है इसको देखने के लिए हमें जो है आंख की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आंख, कान, हमारा नाक जो है या नाक है, कान है, जीभ है, इन सारे चीजों से हम कलर पता नहीं कर सकते। छू कर बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, लेकिन अगर इस कलरफुल दुनिया को देखना है तो हमें, हमारे लिए क्या है, आंख जरूरी है। हम ऐसे कहें कि आंख जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उन सब में ज्यादा नाजुक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखकर भी चीजों को पहचान सकते हैं, उसका रंग भी पहचान सकते हैं। हम नहीं छूकर, सिर्फ देखकर बता सकते हैं कोई चीज जो है सॉफ्ट है या हार्ड है। हम देखकर बता सकते हैं कि किसी चीज का टेस्ट कैसा होगा। यानी कि आंख जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेंस ऑर्गन है, सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। अब इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम आंख के बारे में पढ़ें। एक्चुअली में हुआ क्या था ना कि आंख में एक लेंस है, और हम प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़े, लेंस के बारे में पढ़े हैं। इसलिए आंख के बारे में हमारे लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। यानी कि जब हम लेंस के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो आंख में लेंस का इस्तेमाल कैसे होता है उसके बारे में भी समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले हमारा जो आई है, ह्यूमन आई जो है, आंख है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, उसके बनावट के बारे में समझते हैं। यानी कि बहुत सारे इसमें बनावट है और अलग अलग जगहों का अलग अलग नाम है और ये अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। उनका क्या काम है, अलग अलग टर्म्स हैं इसमें, जैसे कि क्रिस्टलीय लेंस है ना, पश्चिमाभि पेशी है, उसके बाद परितारिका है, पुतली है। ये सारी चीजें क्या है, इनका काम क्या है, ये स्ट्रक्चर में कहां है, उन सारी चीजों को हम समझेंगे। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे आंख के बारे में कि आंख में जो बीमारी होती है, यानी कि निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, ये क्या होता है और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। खत्म तो नहीं होते, लेकिन कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे हम जो चीजें जो है देख सकते हैं, उस बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं और क्या करते हैं कि आंख, ये हमारा जो है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, मोटा मोटी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक ठाक ही बन गया है, उतना अच्छा का तो उम्मीद हमको था नहीं, लेकिन फिर भी ये ठीक ही ठाक बन गया है। अब जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में तो इसके सबसे बाहरी जो लेयर है ना, जो उभरा हुआ लेयर है, ये जो उभरा हुआ लेयर है, जो ऐसे उभरा हुआ है ना, आंख का सबसे बाहरी लेयर जो है ये कहलाता है स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल, या इसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया भी कहते हैं, इसी को कॉर्निया कहते हैं। ये जो सबसे बाहर वाला लेयर दिख रहा है, उभरा हुआ जो लेयर दिख रहा है, एक्चुअल में ये क्या है, ये पारदर्शी है, ये पारदर्शी लेयर है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है। यानी कि आंख का जो सबसे बाहर वाला लेयर आप देख रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, सबसे बाहर वाला लेयर जो आप देख रहे हैं वो लेयर जो है क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है, स्वच्छ मंडल कहलाता है। और ये क्या होता है, ये पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट क्यों होता है, क्योंकि लाइट को अंदर भेजना होता है, लाइट अंदर जाएगा तभी हम कोई किसी भी चीज को देख पाएंगे। तो सबसे पहले लाइट कहां पड़ता है, हमारे आंखों में, तो सबसे पहले लाइट जो हमारे आंखों पे पड़ता है वो कॉर्निया में पड़ता है। एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं लिख पाते हैं, लेकिन आपको ध्यान से सुनना होता है। भले ही आप क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मेहनत करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ा। अब भी वक्त है, आप मेहनत कर लीजिए, अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं।
तो जरूरी नहीं है जो लिखे वही चीज, जो बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्निया जो है सबसे बाहरी पार्ट है, ट्रांसपेरेंट है, और अधिकांश जो लाइट होती है ना, जो प्रकाश होती है यहीं पे अपवर्तित होती है। अधिकांश प्रकाश कहां अपवर्तित होती है? अधिकांश हमारे प्रकाश जो है इसी कॉर्निया पे अपवर्तित होती है। इसी को हम हिंदी में स्वच्छ मंडल और कॉर्निया कहते हैं ना। इसके बीच में और आंख में यहां पे क्या होता है ना, कुछ लिक्विड होता है जेली टाइप का, इसे हम नेत्रोद कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। नाम याद रखना है, कोई जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगे हम उनमें जो है अपना ज्यादा वक्त जो है लगाएंगे, ज्यादा वक्त देंगे। इसके बाद हम देखते हैं ना कि यहां पे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं परितारिका। इसे क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं परितारिका। इसको आपने सुना होगा, इसको हम आइरिस भी कहते हैं, है ना। ये आइरिस कहलाता है, यानी कि यहां पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहां पे, ये वाला स्ट्रक्चर, ये आइरिस कहलाता है। इसका काम क्या है ना कि ये लेंस को पकड़ के रखा है। पहला चीज एक तो काम ये है कि लेंस से सटा हुआ है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है ना कि ये लाइट को हमारे आंखों में जो जाता है ना उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। एक चीज और, परितारिका क्या है कि आंख का कलर जो आपका एक्चुअल में होता है ना, इसी परितारिका के कारण होता है। आंख का रंग, आंख का आपका जो भी रंग है वो एक्चुअल में इसी परितारिका या आइरिस के वजह से होता है। आपका आइरिस का कलर जो भी होगा, आपका आंख का कलर वही होगा, है ना। तो ये हमारा आइरिस है, ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये क्या है? ये हमारा आइरिस है, इसी को परितारिका कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम जो है लाइट को हमारे आंखों में जाने से नियंत्रित करना। अब समझिए कि कैसे नियंत्रित होता है। जब हम अंधेरे में होते हैं तो लाइट क्या होता है? कम होता है। उस समय हमारे आंखों में लाइट ज्यादा जानी चाहिए, तो ये क्या होता है ना कि ये परितारिका जो है फैल जाता है, ये ऊपर चला जाएगा। और जो है ना, ये बीच में जो जगह आप देख रहे हैं, ये जो बीच में आप जगह देख रहे हैं, इतना जो खाली जगह है, इसको हम पुतली बोलते हैं, है ना। ये पुतली कहलाता है। तो परितारिका क्या करता है ना, पुतली का जो दरवाजा है उसको छोटा या बड़ा कर देता है। ये अगर आइरिस क्या हुआ? सिकुड़ा, तो पुतली हमारा छोटा हो गया। आइरिस अगर फैला तो क्या हुआ? पुतली हमारा जो है बड़ा हो गया। और लाइट जो है इधर से ही इसी पुतली से होकर अंदर लेंस में जाता है। तो पुतली को छोटा और बड़ा करने का काम जो करता है आइरिस या परितारिका करता है। क्यों करता है? जैसे हम लाइट में निकले, बाहर निकले, तो लाइट बहुत ज्यादा है, दिन है, लाइट बहुत ज्यादा है, आंख में जो है लाइट ज्यादा जा रहा है, तो क्या होता है कि ये आइरिस जो है ना क्या करता है? पुतली को छोटा कर देता है। ये मान लेते हैं हमारा आइरिस है दोनों, तो ये क्या करता है? थोड़ा सा और बढ़ के ये क्या करता है? छोटा कर देता है और पुतली को छोटा कर देता है। इससे आंख में जो है लाइट कम जाता है। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कोई चीज हमको नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है ना? क्योंकि हम लाइट से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, और हमारा आइरिस जो है सिकुड़ा हुआ है, पुतली हमारा छोटा हो गया है, लाइट कम जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम अंधेरे कमरे में जाते हैं, हमारे आंख को पता चलता है कि कोई चीज दिख नहीं रहा है। अब इस कंडीशन में क्या होता है ना कि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारे आंखों को चाहिए, तो ये आइरिस क्या करता है? ये आइरिस फैलना शुरू कर देता है और पुतली बड़ा हो जाता है, और लाइट मैक्सिमम जितना हो सके हमारे आंखों में जाता है। तब जो है हम आसपास कुछ देर के बाद हम नॉर्मली देखते हैं कि कोई भी चीज हम देखने लगते हैं। क्यों देखने लगते हैं? कि हमारा आइरिस जो है ना बड़ा हो गया, अब लाइट जो है हमारे आंखों में ज्यादा जा रहा है, इसीलिए हम चीजों को अंधेरे में भी देख पाते हैं। यहां से ये चीज समझना था। परितारिका क्या होता है कि इसके बाद का लेयर होता है अंदर वाला आइरिस। यही पुतली के साइज को, परितारिका ही क्या करता है? पुतली का साइज को नियंत्रित करता है। लाइट कितना अंदर जाएगा उसको नियंत्रित करता है। ज्यादा लाइट है, सिकुड़ कर क्या करेगा? पुतली को साइज को छोटा कर देगा। कम लाइट है, क्या करेगा? फैल कर पुतली के साइज को बड़ा कर देगा कि ज्यादा लाइट अंदर जाए। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, है ना। ये क्या है? ऑप्टिक दृक् तंत्रिका यहां पे जुड़ी होती है। ये जो दीवाल है, पहले यहां पे समझ लेते हैं, है ना। ये जो दीवाल है ना, इसको हम लोग दृष्टि पटल यानी कि रेटिना कहते हैं। दृष्टि पटल यानी कि रेटिना कहते हैं।
एक्चुअल में जो लाइट हमारे आंखों तक जाता है किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके, उसका इमेज जो बनता है ना, इसी दृष्टि पटल पर यानी कि रेटिना पे बनता है। हम मोबाइल देख रहे हैं या कोई भी कैमरा देख रहे हैं, सामने कैमरा रखा हुआ है, तो कैमरा से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचा है, उसका इमेज एक्चुअल में इस दृष्टि पटल पर, रेटिना पर बनता है। और यह कैसा बनता है, इस चीज को यहीं देख लेते हैं कि यह बनता है हमेशा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा बनेगा हमेशा। यानी कि हमारे ये सवाल मैक्सिमम पूछा जाता है, हर 1-2 साल के बाद जो है ये सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे आंख में दृष्टि पटल पर यानी कि रेटिना पर इमेज किस प्रकार का बनता है, या हमारे जो है अभिनेत्र लेंस जो है, हमारा जो आंख का लेंस है, इसके द्वारा दृष्टि पटल पर किस तरीके के इमेज बनाए जाते हैं। तो आप कहिए कि इस तरीके का वास्तविक और उल्टा इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है हमेशा बनता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर 1 साल 2 साल के बाद पूछ लिए जाते हैं। तो हमारे लेंस के द्वारा दृष्टि पटल पर इमेज जो बनता है हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहां पे ये क्या है ना, ये असल में ये एक जगह है जिसको हम दृक् तंत्रिका कहते हैं। दृक् तंत्रिका यानी कि ऑप्टिक नर्व कहेंगे, ऑप्टिकल नर्व या ऑप्टिक नर्व। इनका क्या काम है ना कि ये जो दृष्टि पटल होता है, इससे ऑप्टिक नर्व जुड़े होते हैं। ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं कि लाइट जब से दृष्टि पटल पे पड़ता है, इसको क्या करता है, इसका मैसेज जो है दिमाग के पास भेज देता है, यानी कि लाइट को रीड करता है। लाइट को ऑप्टिक नर्व है, ये लाइट को स्टडी करता है, रीड करता है और इसको जो है दिमाग के पास भेज देता है। दिमाग जो है पढ़ लिख कर इसके बारे में बताता है कि हाँ आप क्या चीज देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आपको एडजस्ट करता है। तो ऑप्टिक नर्व जो है इसमें हेल्प करता है दिमाग का, क्योंकि मैसेज जो है इसी ऑप्टिक नर्व से, जो दृष्टि पटल से ही जुड़ा हुआ है, वहां तक जाता है। अब तक हमने जो देखा, हमने पढ़ा पुतली के बारे में। पुतली क्या होता है, आइरिस के छोटे बड़े होने से प्रकाश जाने का जो रास्ता है, लेंस तक प्रकाश जाने का जो रास्ता है, वही जो है हमारा पुतली है। उसको मैनेज करता है हमारा परितारिका, आइरिस करता है। ठीक है, स्वच्छ मंडल सबसे बाहरी वाला लेयर है, पारदर्शी होता है और अधिकांश हमारा प्रकाश का अपवर्तन जो है वहीं पे हो जाता है। यहां पे देखते हैं जो दीवार है, एक्चुअल में हमारा इमेज जो बनता है इस लेंस के द्वारा यहीं पे बनता है, दृष्टि पटल पे बनता है, रेटिना पर बनता है। उस इमेज को यानी कि प्रकाश ही है, प्रकाश को पढ़ने का काम जो है हमारा दृक् तंत्रिका ऑप्टिक नर्व करता है और मैसेज जो है दिमाग को, मस्तिष्क को, ब्रेन को भेजता है और वो रीड करके जो है ऑब्जेक्ट के बारे में हमको बताता है, हम उसके बारे में समझते हैं। अब जो है अब तक जो पढ़े ये सारा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यहां से पूछे जाएंगे जो बता रहे हैं। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं अभिनेत्र लेंस के बारे में। इस लेंस के बारे में, ये क्या है, ये अभिनेत्र लेंस है। ये लेंस है, हमारे आंख में जो लेंस है ना, वो यही लेंस है। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, इस लेंस के बारे में पढ़ेंगे, अभिनेत्र लेंस के बारे में। तो हम इसको क्या करते हैं, यहीं पढ़ते हैं ना। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहां से लिखना आसान हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे और ये इस पार्ट का, इस चैप्टर के इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहीं से हमको आगे भी समझ जो है डेवलप होगी। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि अभिनेत्र लेंस को ध्यान से समझें, क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अभिनेत्र लेंस एक्चुअल में किस तरीके का लेंस होता है, तो ये लेंस होता है उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस होता है ना, ये उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस हमारे आंखों में जो है उत्तल लेंस होता है। ये जेलीवत टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यानी जेली टाइप का होता है, जेलीवत टाइप का होता है, जेली टाइप का होता है। ये करता क्या है ना, इसको ध्यान समझिए कि हम लेंस को बाहर निकाल लेते हैं। ये ह्यूमन आई ले, इसको क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल ले रहे हैं और तब समझते हैं हम इसको। इसका काम क्या है कि लेंस का एक्चुअल में काम क्या है ना कि लेंस एक ही लेंस है, दूर रखी वस्तुओं को भी हम उसी लेंस के थ्रू देखते हैं और नजदीक जब हम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं तब भी इसी लेंस का इस्तेमाल होता है। ये आखिर होता कैसे है कि दूर रखी वस्तुओं को भी जो हम साफ साफ देख रहे हैं, नजदीक रखे वस्तुओं को भी साफ साफ देख रहे हैं। अगर आप किसी लेंस को
किसी आर्टिफिशियल लेंस को लेकर अगर इस तरीके की कोशिश करें तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो पाता है। लेकिन ह्यूमन आई जो है ना उसमें ये पॉसिबल है। ह्यूमन आई में ये पॉसिबल है कि हम दूर की वस्तुओं को भी साफ साफ देख लेते हैं, नजदीक के वस्तुओं को भी साफ साफ देख लेते हैं। तो ह्यूमन लेंस का एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है, एक कैपेसिटी है, क्षमता है कि ये क्या करता है कि अपना फोकस लेंथ छोटा या बड़ा कर लेता है। ये अपना फोकस लेंथ जो है छोटा या बड़ा कर लेता है। फोकस लेंथ छोटा या बड़ा करने का क्या फायदा है ना कि फोकस लेंथ छोटा या बड़ा करने का यही फायदा है कि दूर रखी वस्तुओं को भी आदमी आराम से देख लेता है और नजदीक रखी वस्तुओं को भी आराम से देख लेता है। अब समझते हैं इसको नॉर्मली। जब हम दूर किसी वस्तु को देख रहे होते हैं ना तो हमारा लेंस जो है ना लंबा हो जाता है, फैल जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि फोकस दूरी, जब हम दूर रखी वस्तु को देखते हैं, दूर के वस्तु को देखते हैं तो हमारा नेत्र जो हमारा लेंस जो है शिथिल हो जाता है। शिथिल यानी कि लंबा हो जाता है। क्या होता है? लंबा हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है। इससे क्या होता है? इससे फोकस दूरी बढ़ जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है और आराम से क्या होता है कि उसका इमेज जो है रेटिना पर पड़ता है। जब हम किसी नजदीक के वस्तु को देखते हैं, जब किसी हम नजदीक के वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है कि ये कर्व्ड हो जाता है, ज्यादा कर्व हो जाता है और इसका फोकस लेंथ क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है ये। और फोकस लेंथ क्या होता है? फोकस दूरी ये छोटा हो जाता है। यहां कह सकते हैं कि नजदीक के वस्तु देखते हैं तो ये क्या छोटा हो जाता है, यानी कि छोटा हो गया, बल्ब हो गया। और क्या होता है कि ये छोटा हो गया और इसका फोकस दूरी कम हो जाता है। यहां क्या हो रहा था? फोकस दूरी बढ़ जा रहा था। यहां क्या हो रहा है? फोकस दूरी कम हो जा रहा है। फोकस दूरी कम होने का सीधा सा मतलब है कि लेंस जितना ज्यादा उसका फोकस कम होगा, फोकस दूरी जितना कम होगा वो उतने ही एंगल पे क्या करेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को मोड़ देगा। हम नजदीक से चीज को देख रहे हैं, क्या हुआ कि फोकस लेंथ कम हो गया। क्या किया? वो नजदीक से ही एंगल को उसको मोड़ दिया। इसको हम लोग नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग बाद वाले जो टॉपिक पढ़ेंगे ना कि आंख जो है या आंख में निकट दृष्टि दोष कैसे होता है और दूर दृष्टि दोष कैसे होता है, इसको हम समझ लेंगे। लेकिन यहां पे इतना समझ लीजिए कि जब फोकस दूरी, जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारा फोकस दूरी क्या होता है? ज्यादा होता है। जब हम नजदीक की वस्तुओं को पढ़ रहे होते हैं उस टाइम में क्या होता है? हमारे लेंस का फोकस दूरी कम हो जाता है। लेंस का जब फोकस दूरी कम होता है ना तो वो लेंस प्रकाश के लाइट को मैक्सिमम बेंट करता है और जब फोकस दूरी ज्यादा होता है ना तो वो बेंट जो है कम करता है, लाइट को बेंट कम करता है। चलिए एक चीज और पढ़ लेते हैं ना। हम देखते हैं कि किसी भी चीज को जब हम एक आंख से काफी नजदीक लाते हैं तो आंख में दर्द होने लगता है। आंख के काफी नजदीक रखकर अगर कोई चीज पड़े तो सर में दर्द हो जाएगा, आंख में दर्द हो जाएगा। तो सबसे नजदीक का वह दूरी, सबसे नजदीक का आंख के, ऐसे कह सकते हैं कि आंख के सबसे नजदीक, आंख के सबसे नजदीक का वह दूरी, आंख के सबसे नजदीक का, आंख के सबसे नजदीक का वह दूरी जहां बिना किसी तनाव के, बिना किसी तनाव के हम स्पष्ट रूप से वस्तु को देख सके तो क्या होता है? वो हमारा क्या कहलाता है? निकटतम दूरी कहलाता है। सुस्पष्ट दर्शन की निकटतम दूरी कहलाता है। निकटतम, सुस्पष्ट दर्शन की निकटतम दूरी कहलाता है। क्या कर रहा है कि आंख के सबसे नजदीक का वो पार्ट जहां अगर हम कोई चीज देख रहे हैं तो हमारे आंख में दर्द ना हो, किसी भी तरीके का उसमें तनाव ना हो, आंख में या सर में किसी तरीके का तनाव ना हो और स्पष्ट रूप से क्लियरली हम उसको पढ़ सकें, वो निकटतम दूरी आंख के सुस्पष्ट दर्शन की निकटतम दूरी कहलाता है। और ह्यूमन आई में ये लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। अगर 25 सेंटीमीटर के रख कर कोई चीज, मैक्सिमम मिनिमम हमको 25 सेंटीमीटर पर रखकर अगर कोई चीज पढ़ते हैं तो आंख में किसी भी तरीके का तनाव या दर्द नहीं होता है। ह्यूमन आई का दूरतम दूरी
दूरतम दूरी क्या होता है? ये कुछ भी हो सकता है, अनंत पे हो सकता है। हम अनंत पर, इनफाइनाइट पर रखी हुई वस्तु को भी हम देख सकते हैं। हम तारा को देख लेते हैं, हम सूर्य को देख लेते हैं, हम चांद को देख लेते हैं, अनंत पर रखी हुई चीजों को भी हम देख लेते हैं। तो हमारा दूरतम दूरी क्या होता है? अनंत पर होता है। निकटतम दूरी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर पर होता है। आंख का एक कैपेसिटी होता है, आंख के लेंस का एक कैपेसिटी होता है कि वो अपने जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा हो जाता है, यानी कि फोकस दूरी उसका ज्यादा या कम हो जाता है। या यानी कि आंख के लेंस का वह क्षमता, वह कैपेसिटी जिससे उसका फोकस दूरी कम या ज्यादा हो जाता है, वो उसके समंजन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। क्या? तो लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता, क्या होता है? समंजन क्षमता क्या है ना कि आंख के लेंस का वह क्षमता जिससे वो लेंस का फोकस दूरी कम या ज्यादा करता है, क्योंकि उसको नजदीक और दूर की वस्तुओं को देखना होता है। तो वो क्षमता जिससे वो फोकस दूरी कम या ज्यादा होता है, समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस क्या हो जाता है? फैल जाता है। नजदीक की वस्तुओं देखने के लिए लेंस क्या होता है? सिकुड़ जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दूर की वस्तुओं देखने के लिए वो क्या हो जाता है? फैल जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी ज्यादा हो जाती है। तो ये जो उसका कैपेसिटी है ना, ज्यादा या कम होना, लेंस फोकस दूरी का ज्यादा या कम का होना, ये उसकी समंजन क्षमता कहलाती है। तो ये चीजें जो है आंख के बारे में, मानव नेत्र के बारे में हमको पढ़नी थी। अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने केमिस्ट्री को पूरा किया, हमने बायोलॉजी को पूरा किया, और अब हम जो है लगभग जो है फिजिक्स को भी पूरा करने ही वाले हैं। हमने प्रकाश वाले चैप्टर पढ़ा, अब जो है आंख वाले चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। आंख वाले चैप्टर में भी हमने लगभग 60 से 70% पढ़ लिया है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम जो है आंख से रिलेटेड होने वाली कुछ बीमारियों को पढ़ेंगे, आंख से रिलेटेड होने वाली कुछ बीमारियों को पढ़ेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, क्यों होता है, क्यों जो है निकट दृष्टि दोष कहलाता है, या हम ये कहें कि दूरदृष्टि दोष क्या है, वो कैसे होता है, या दूरदृष्टि दोष को कैसे खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है। इस बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आंख से संबंधित होने वाले 2 बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है। ये आंख की सामान्य बीमारी है और इनका संशोधन कैसे होता है, इनको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, इस बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है ना, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि आखिर निकट दृष्टि दोष में कौन सी दिक्कतें आती हैं, तो हम कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ दिखती है। याद रखना है, उल्टा है, नाम से उल्टा है ना, लिखा है निकट दृष्टि दोष, लेकिन होता क्या है ना कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है, निकट की वस्तु साफ दिखती है, समझ लेना है। जो लिखा हुआ है उसके अपोजिट होता है, लेकिन निकट दृष्टि क्यों लिखा हुआ है इसको भी समझेंगे। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ दिखती है ना। और निकट दृष्टि दोष में यह होता है कि दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। यह ध्यान में रखना है। आपको दे देगा निकट दृष्टि दोष में के लक्षण बताइए, और उसमें से ये ऑप्शन दे देगा, दोनों ऑप्शन दे दिया ए और बी, और बोले कि ए और सही है, बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु जो है साफ दिखती है और दूर की वस्तु जो है साफ नहीं दिखती। आपको लगता है कि सर जो है गलत पढ़ा रहा है, लेकिन नहीं, है ना, मैं सही बता रहा हूं कि निकट दृष्टि दोष जो है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है और दूर की वस्तु जो है साफ नहीं दिखती। होता क्या है एक्चुअल में, इसको समझते हैं कि लेंस जो है ना, लेंस क्या करता है ना कि इमेज को रेटिना से पहले बना देता है। इमेज को क्या करता है, रेटिना से पहले बना देता है। तो क्या हो गया, ये लेंस के निकट हो गया ना यहां पे, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो दृष्टि पटल है, ये लाइट को तो पढ़ने का काम यही करता है। लेंस के द्वारा जो इमेज बनता है इस रेटिना पे बनता है, इस रेटिना पे बनता है,
और इस रेटिना पे बनेगा, तब तो ये इसको स्टडी करेगा और दिमाग को बताएगा कि भाई कौन सा इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। लेकिन होता क्या है ना कि ये इसके निकट बनता है, लेंस के निकट बन गया, रेटिना पर बना नहीं, रेटिना पे बना नहीं। इसके वजह से यह निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और दूर की वस्तुएं, यानी कि दूर की वस्तुएं जब हम देखते हैं ना, तो वो रेटिना पे नहीं बल्कि उसका इमेज यहां बन जाता है, इसीलिए हम उसको साफ नहीं देख पाते, इसीलिए हम उसको साफ नहीं देख पाते। तो हमको करना क्या होता है कि इसको एडजस्ट करके किसी भी तरीके से रेटिना पे बना देना है। तो निकट दृष्टि दोष में यह होता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु हमको साफ दिखती है, बल्कि दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। इसमें और क्या कह सकते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाएगा, निकट दृष्टि दोष को ठीक कैसे किया जाएगा? तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का ही प्रयोग क्यों किया जाएगा? अवतल लेंस क्या करता है ना, लाइट को क्या करता है, अपसरित कर देता है, फैला देता है। हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन से जो लाइट आ रहा है, क्या हो रहा है कि यहीं पे वो क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो जा रहा है, यहीं पे कन्वर्ज हो जा रहा है, यहीं पे। तो हम क्या करते हैं, हम चश्मे में ये अवतल लेंस लगा देते हैं। अवतल लेंस लगाते हैं तो क्या करता है, ये लाइट को पहले ही क्या करता है, फैला देता है, और तब जाकर हमारा आंख पे, रेटिना के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे इमेज बन जाता है। जब नहीं होता है तो क्या होता है, ये इधर ही बन जाता है, पहले ही उसका इमेज बन जाता है। इसलिए अगर आपको निकट दृष्टि दोष की, नियर साइटेडनेस की दिक्कत है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, अवतल लेंस का यूज करना होता है। अवतल लेंस को यूज करना होता है। ये क्या करेगा, ये मैक्सिमम जो है लाइट को अपसरित कर देगा, और अपसरित करने के बाद क्या होगा, ये सही जगह पर रेटिना पे बन जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं अगर निकट दृष्टि दोष हो तो इस दोष को संशोधित करने के लिए, ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही चीजें आपको समझनी है। आपसे पूछेगा, यही पूछेगा कि ऐसे व्यक्ति जिनको निकट दृष्टि दोष की समस्या है, ऐसे व्यक्ति जिनको निकट दृष्टि दोष की समस्या है, जो दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाते, उनको साफ देखने के लिए, उनके जो दृष्टियता है उसको संशोधित करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो कहिए कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। कहां? जब निकट दृष्टि दोष हो, निकट दृष्टि दोष हो, तब आप अवतल लेंस का प्रयोग करें। अब हम पढ़ते हैं दूर दृष्टि दोष, है ना। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसको समझते हैं। क्या हुआ, दूसरा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं साफ दिखती है, दूर की वस्तुएं साफ दिखती है, साफ दिखती है। हम लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख देते हैं, समझना आसान हो जाएगा। और निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखती, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती, यह समझते हैं। निकट की वस्तु साफ इसलिए नहीं दिखती क्योंकि हमारा लेंस करता क्या है कि इसको जो है इमेज को दूर बनाता है। इमेज होता है कि वो दूर बनता है, यानी कि रेटिना से दूर बनने की कोशिश करता है, रेटिना से दूर बनने की कोशिश करता है, ज्यादा अपसरित हो जाता है, ज्यादा अपसरित हो जाता है। उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है, उस कंडीशन में जब दूरदृष्टि दोष हो तो उस कंडीशन में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग इसलिए करते हैं कि वो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज कर देगा, उस वहां करेगा, यानी कि क्या करेगा, लाइट को आपको कन्वर्ज करके रेटिना पे दे देगा, और हमारा जो ऑप्टिक नर्व है, दृक तंत्रिका जो हमारा है, उस लाइट को स्टडी करके क्या बताएगा कि दिमाग को बताएगा कि हम क्या चीजें देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो हमने दो बीमारियों के बारे में हमको पढ़ना था, दो बीमारियों के बारे में हमको पढ़ना था। क्या पढ़ना था कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना था। अगर आपको दूर दृष्टि दोष की समस्या है, इसका सीधा सा मतलब है दूर की वस्तुएं आपको साफ दिखती है, निकट की वस्तुएं आपको साफ नहीं दिखती, यानी कि आपको क्या करना होगा, अवतल लेंस का इस्तेमाल करना होगा। और जब हम दूरदृष्टि की बात करते हैं दूरदृष्टि दोष में, तो वहां पे हमारा इमेज जो है रेटिना से दूर बनता है,
यानी कि अब क्या करना होता है, उसको कन्वर्ज करना होता है, तो हम वहां पे उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप देखते होंगे कभी कभी कोई व्यक्ति को ना ही दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं और ना ही नजदीक की वस्तुएं साफ दिखती हैं, तो उसके लिए वो दोनों लेंस का इस्तेमाल करता है। उसके आंख में जो है ना, चश्मे में जो है, दोनों लेंस काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, तो दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो कौन सा हम लेंस लगाते हैं, दूर की वस्तुओं को ठीक करना होता है देखने के लिए तो हम अवतल लेंस लगाते हैं, है ना। और जब नजदीक की वस्तुओं को देखना ठीक करना होता है तो हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। तो जब दूर को देखना होता है तो ऊपर की तरफ चश्मा में हम क्या करेंगे, अवतल लेंस लगा देंगे, और उसी चश्मे में नीचे में हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे। इस तरीके से वो व्यक्ति जो है दूर की और नजदीक की दोनों वस्तुओं को देख सकता है। तो फिजिक्स में जो है हम 2 चैप्टर जो है अब तक जो है कवर कर चुके हैं, 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, उनको आगे कवर करते हैं और लगभग जो है हमारा साइंस का क्विक रिवीजन पूरा हो जाएगा। हम केमिस्ट्री की और बायोलॉजी का क्विक रिवीजन पूरा कर चुके हैं और अब तक जो है हम फिजिक्स के भी आधा क्विक रिवीजन को पूरा कर चुके हैं। 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, हम 2 चैप्टर में से वहीं से पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को कवर करेंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।